प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आए का ये समय आपके हाथों में देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। एक छोटा सा समय, थोड़ा सा समय, जैसा आप चाहें, जितना आप चाहें, आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। अगर बड़ी दूर हो, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर क्या परमेश्वर को उकता दोगे। कई बार प्रभु हमसे कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा करना। प्रभु इतना सा नहीं, मुझे और दे। प्रभु कहते हैं, ये ले और जा। प्रभु इतना नहीं, मुझे और दे। कई बार हम ज्यादा आत्मिक होने के लालच में हम परमेश्वर से, प्रभु से ऐसी डिमांड करते हैं जो उचित नहीं है। उस समय पर तो कम से कम उचित नहीं है। उस समय पर तो कम से कम वो परफेक्ट नहीं है वो प्रेयर। और हम उस प्रेयर को करके परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, उकता देते हैं। फेडअप करना हमें बंद करना पड़ेगा। वचन कहता है, परमेश्वर को, मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर परमेश्वर को भी तुम फेडअप कर दोगे, उकता दोगे क्या। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु आपसे बात करें, जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करें, तो आपको परमेश्वर को रोकना नहीं है। और जितना आपसे प्रभु कह रहे हैं उतना आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब समझ रहे हो इस बात को, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर निर्भर है तो हम अपनी मनमानी करना चालू कर दें। हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमें प्रभु के अधीन रहना है। ये हमारे ऊपर, हम कैसा व्यवहार करते, प्रभु हमसे वैसा व्यवहार करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवहार में अति कर दें, हम प्रार्थनाओं में अति कर दें, कुछ तो भी कर लें। अगर आप आम हो तो अंगूर बनने की इच्छा छोड़ दो। पहले आप पता करो कि आप कौन हो प्रभु की दृष्टि में, कैसा आपका जीवन है, और उस हिसाब से आप चलने की कोशिश करो। कुछ लोग शादी करते हैं और दूसरों की शादी की तरह अपनी शादी बनाने की कोशिश करते हैं। अरे आपने शादी क्यों करी? बिना उद्देश्य के आप आगे कैसे बढ़ गए? आपको ये नहीं पता था कि उद्देश्य क्या था, तो आप किससे शादी कर रहे हो? क्या उद्देश्य को पूरा करने के लिए विवाह होता है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेवा होती है। आपको प्रभु ने पुलपिट दे दिया तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको पूरा करो। दूसरे पास्टर, दूसरे यूट्यूबर, दूसरे सेवक किस प्रकार से माइक रखते हैं, किस प्रकार से माइक पकड़ते हैं, किस प्रकार से ढोल बजवाते हैं, क्या करवाते हैं, आप अगर ये पैटर्न की कॉपी करने के चक्कर में हो तो आप मिस कर जाओगे प्रभु के सिस्टम को, प्रभु के आत्मा को। सिस्टम और डब्बा नहीं बनाना हमें। क्या समझ रहे हो इस बात को? हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार प्रभु कुछ ऐसे सोते हमें देते हैं जिनके जिनके साथ रहकर हम वैसा जीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वही सोते मिले हों। और हर व्यक्ति का सोता नहीं है, और है तो आपको पहचानने की जरूरत है आप किस ट्राइब से हो। हम सब इजरायली हैं, लेकिन सबके गोत्र अलग। हमारे आत्मिक गोत्र होते हैं। आप किस गोत्र से हो आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सेवा आपकी कौन से लेवल की है आपको पता होना चाहिए। प्रचारक कई लोग हैं, लेकिन आप प्रचारक हो कि शिक्षक हो? शिक्षक में भी कैसे चलते हो, किस आत्मा से चलते हो, किस प्रभु के आत्मा की किस किस प्रकार का भाव आपके ऊपर आता है, और कौन सी आपकी सेवा है और किस प्रकार से आप इस्तेमाल होते हो। कुछ लोग मलहम लगाने के लिए, कुछ लोग छड़ी लगाने के लिए, कुछ लोग अलग रीति से इस्तेमाल होते हैं। हमारे ग्रुप का नाम ही है ना, शेफर्ड स्टाफ, चरवाहे की छड़ी। हाँ, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। करेक्शन लाना है तो आपको छड़ी लगानी है, और जहां करेक्शन आएगा वहां भीड़ नहीं होती। जब आप कहोगे सब है ना, खैर, क्या समझ रहे हो इस बात को? तो फेडअप नहीं करना है प्रभु के लोगों को, और खुद स्वयं प्रभु को। प्रभु के साथ चलना है तो संवेदनशीलता के साथ चलना होगा। प्रभु के साथ चलना है तो बहुत संवेदनशील व्यवहार रखना पड़ेगा। कैसा व्यवहार रखते हो अपने सेवकों के साथ, आपको समझना पड़ेगा। आपकी जस्ट इच्छा हो रही है कि आप उनके साथ 1 घंटे बात करो, तो आप उनका 1 घंटा बर्बाद नहीं कर सकते। वही चीज आप वॉइस मैसेज के थ्रू कर सकते हो, और कई चीजें बताना जरूरी नहीं है। फोन लगा के और सुनाइए भैया क्या चल रहा है, इतना टाइम है हमारे पास कि आप ये बात कर रहे हो कि और सुनाइए। आपके पास एक पास्टर है, आप उसको 1 घंटा दे दोगे ना, तो बाकी 23 घंटे आपके पास बचेंगे। लेकिन हमारे पास 100 लोग हैं और आप सबको 1 घंटा देंगे, और हमारे पास 24 घंटे ही हैं। तो बुद्धि के साथ चलें। दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं, कई लोग का नाम ही याद आता है तो घबराहट होती है हमें कि यार भाई साहब, इसका फोन तो उठाना ही नहीं, गया 1 घंटा, इसकी पूरी कहानी लड़ चालू हो जाएगी। कई बार सेवक ऐसे लोगों को के साथ डरते हैं कि भाई इनने फोन किया
और हमारा तेल निकला। बचो इनसे। सीधी सी बात है, कोई आपसे बोले नहीं बोले, ये बात बिल्कुल सत्य है, सुधरना आपको पड़ेगा। अगर आपको बात करना अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि आपके पास्टर को बात करना अच्छा लगता है। लिमिटेड बात, नपी-तुली बात करो, किसी की एनर्जी को चोरी मत करो। ले दे के जब इच्छा हुई अंदर से लगा और बस फोन लगा दिया। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। तो आपको पता करना पड़ेगा, कोई दूसरा सेवक दासी कोई कैसा कर रहा है वैसा आपका पास्टर नहीं है। आपको उसके साथ डील को देखना पड़ेगा। उससे वो उम्मीद करके आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ना फेडअप कर सकते। और अगर आप उसको दूसरे पास्टर की तरह बनाने की कोशिश करते हो तो आप प्रभु का विरोध कर रहे हो, क्योंकि प्रभु की उसकी जीवन में योजना अलग है और आप चाह रहे हो कि वो किसी की फोटोकॉपी बने। और क्योंकि आपकी इच्छा है तो वो आपकी इच्छा के अनुसार चले। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। वो आपका दास नहीं, वो प्रभु का दास है ना। कुछ लोग दास दास बोल के लगता हमारा दास प्रभु का दास है वो। प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। आपका चेहरा देखकर नहीं चलेगा। हाँ, चेहरा देखकर बात नहीं करेगा, प्रभु के आत्मा में चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी प्रभु को फेडअप ना करें। नहीं आता समझ में तो चुप हो जाएं, पहले समझ प्राप्त करें, उसके बाद डील करें। जिस प्रकार से हम सीख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु जी अपने दूत को भेजते यूहन्ना के पास, और यूहन्ना कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि ऐसा होगा, है ना। जकरिया कहते हैं, सॉरी, यूहन्ना के पिता जो जकरिया हुए, प्रभु कहते हैं प्रभु के दूत के द्वारा कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। वो कहते हैं मैं कैसे जानूं, मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी। वही दूत जब मरियम के पास भेजेगा तो उन्होंने कहा जैसा प्रभु को भाता है ना। अर्थात उनकी अवस्था समर्पण की थी और विश्वास की थी। क्या समझ रहे हो? विरोध की नहीं थी। मैं तो पति को नहीं जानती, ओके चिंता मत करो, हो जाएगा। हाँ? कई बार आपके मन में ऐसे विचार आते हैं लेकिन वो मन तक रहते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो मुंह से निकल गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपके मन में कितना रायता फैला है, अगर आपने मुंह से नहीं बोला तो आपने बीज नहीं बोया अभी तक। मन के ही रायते को मन में ही सॉल्व कर लेना उचित है। अगर आपने उसको मन से निकाला नहीं और आपने बोल दिया तो प्रॉब्लम आ जानी है। समझ रहे हो इस बात? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हमारा डीलिंग कैसी है प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के दूतों के साथ और प्रभु के साथ डीलिंग कैसी है हमारी। जिस प्रकार से हम सीख रहे थे कि दाऊद ने जब वाचा का संदूक लेके गया तो विधि के साथ नहीं गया, तो वहां पर एक मृत्यु हो गई और दाऊद घबरा गए, वापस आ गए। और वापस जब जाते हैं तो फिर विधि के साथ जाते हैं। उनको पता था कि अब मुझे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। आप और मैं खुदा की सेवा कर रहे हैं, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। दासों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। खासतौर पर ऐसी लड़कियां जिनकी शादी जो है पास्टर से हुई है, आप वो बाकी औरतों की तरह नहीं रह सकती जिनके पति पास्टर नहीं है। क्योंकि जिनके हस्बैंड पास्टर नहीं हैं, उनके पति चर्च में भी पति हैं, चर्च के बाहर भी पति हैं। लेकिन जिनके हस्बैंड पास्टर हैं, उनके पति चर्च में उनके भी पास्टर हैं, वो पति नहीं है। मीकल ये बात जानती तो मुंह ही नहीं खोलती। जब खुदा के अभिषेक में होकर दाऊद नाचते गाते हुए जब घर लौटे ताकि अपने परिवार को आशीर्वाद दें, तो उनके ऊपर खुदा का आत्मा ठहरा था। और जब पत्नी उनसे बात कर रही तो उनसे नहीं कर रही, वो खुदा के आत्मा से बात कर रही। क्या भाता है राजा को ऐसे नंगे बदन डांस करना? प्रभु ने उसकी कोख बंद कर दी हमेशा के लिए। कि ऐसी स्त्री जो ये विधि नहीं जानती कि डील कैसे करना है अपने पति के साथ, जिसके ऊपर खुदा का आत्मा उतरा है और वो अभिषिक्त है उस वक्त में, उसकी संतान भी ऐसे ही पाप करेंगी। इसको बंद करो। कई बार आपकी कोख इसलिए बंद होती क्योंकि आपके जैसे दूसरे इंसान नहीं चाहिए धरती पर। बहुत हार्श और बहुत हार्ड है ये, क्योंकि आप वो ही पैदा करते हो जो आप हो।
प्रभु मुझे ऐसा बच्चा देना, ऐसा बच्चा देना। अच्छा है, आपकी वो प्रेयर अच्छी है, वेरी गुड, लेकिन आप वही प्राप्त करते हो। शरीर तो आप ही से जाना है, आपका स्वभाव तो आप ही से जाना है, खून आप ही का जाना है, तो नेचर आप ही का जाना है। वचन कहता आदम की संतान आदम के जैसे पैदा हुई, प्रभु के जैसा नहीं। आदम तो प्रभु के जैसे थे, लेकिन जब उनका अस्तित्व चले गया, उत्पत्ति 5वां अध्याय 2-3 पद कहता है कि आदम से उसकी समानता में, उसके ही स्वरूप में एक बच्चा पैदा हुआ, अर्थात वो आदम की तरह था, प्रभु की तरह नहीं। हम प्रभु के स्वरूप समानता में हैं। 1 मिनट, किस एंगल से, क्या बोल रहे हो आप? हम तो प्रभु की समानता में बनाए गए, बिल्कुल सच बात है। किस एंगल से, कब वो समानता प्राप्त करोगे, किस एंगल से होगा, ये आपको पता होना चाहिए। हम आत्मा में प्रभु की तरह है ना, प्रभु की समानता में है ना। हमारा शरीर भी वैसा ही प्रभु ने बनाया था, अपनी समानता में आदम को बनाया था, लेकिन अभी हमारे पास वो ग्लोरी नहीं है ऊपर। आदम जब बने तो ग्लोरी में थे ना, चमकते थे ना, उनके वस्त्र नहीं थे लेकिन चमकते थे ना, नूर था उनके ऊपर, अलग ही ग्लोरी थी। इसीलिए प्रार्थना बाद में आई कि हमें ज्यों का त्यों कर दे, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं लॉर्ड। और आप महिमा में आए बगैर संतान पैदा करते हो तो बच्चे कैसे होंगे? आप अब बुरी गिरी श्रापित अवस्था में संतान पैदा करते हो तो बच्चे कैसे होंगे आपके? अरे आप वो ही पैदा करते हो जो आप हो। जैसी आपकी शारीरिक, मानसिक और तमाम कमजोरियां थी, वही कमजोरी आप इन संसार में पैदा करते हो। इसलिए मैं कहता हूं आज से ही देखो कि खाना कैसे खाते हो, क्योंकि आपका शरीर आपके ही शरीर को पैदा करेगा। आप कमजोर शरीर में हो, आपकी कमजोर संतानें होनी है। आप कमजोर मन में हो, कमजोर मन की संतानें होनी है। आप खुद डरपोक हो, डरपोक होने। आप श्रापित हो, वो श्रापित होने। आप वही पैदा करोगे जो आप हो। इसलिए पहले अपने आप को बेहतर करो ताकि आप वो बेहतर इंसान पैदा कर सको जो अभी आप खुद बन गए हो। 25 का और 30 का होने पे बच्चे पैदा हो जाना, ये कोई समझदारी नहीं है। आप वही बना रहे हो जो आप हो। माए बच्चा पैदा करती हूँ, सोचती हम पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या है। आपने, उसका पिता कौन है, उसको बॉडी किससे मिली है? अन्य जातियों से शादी कर, खैर ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, नहीं तो बहुत हो जाएगा। अगर आप खुदा की बेटी हो तो अन्य जाति पुरुष के बच्चे की मां क्यों बन रहे हो? अरे खुदा के द्वारा पैदा हुए बच्चे, या फिर खुदा के द्वारा गॉडली सीड को आप पैदा करो और उसको केयर करो। मैं नहीं कह रहा हूं अगर आपका पति विश्वास में नहीं तो वो संतान परमेश्वर की नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने। वो संतान परमेश्वर की अगर आपने उसे खुदा को दिया था तो प्रेज़ द लॉर्ड। वो संतान प्रभु की है अगर आपने खुदा को दिया था तो। प्रभु आपको बुद्धि दें, मैं इसमें नहीं पढ़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बुद्धि दें। मैं क्यों टेंशन में पड़ूं भाई? आप ब्लेस्ड हैं, आपकी संतान ब्लेस्ड है और आपके सारी संतान ब्लेस्ड हो। मेरी यही दुआ है। अगर आपको कुछ सीखना है तो खुदा का वचन है। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है, खुदा है और खुदा का वचन है। अगर आपको कोई डीप नॉलेज चाहिए, आप खुद वचन में पढ़ो। आप अपने बच्चे को पहचानना चाहते हो, आप उसके अंदरूनी अस्तित्व को आप वचन में खुदा से मांगो, आपको पता चलेगा उसका पोटेंशियल क्या है। समझ रहे हो? मेरे शब्द से ऑफेंड होने से और बस ऐसे मुझे ये ट्रबल्स नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में ट्रबल्स की कमी नहीं है। प्रभु मुझे आजाद करें, प्रभु आपको आजाद करें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप वही तो बनाओगे ना जो आप हो। हमसे बेहतर तो वो चिड़िया हैं। एक चिड़िया है ना, वो जो स्पैरो का जो क्या कहना चाहिए, मेल स्पैरो होती है, वो ध्यान से देखती है कि वो कौन कौन किसके द्वारा मैं बच्चे पैदा करूंगी। वो ध्यान से देखती है। जानवर लड़ते हैं, नर नर लड़ते हैं आपस में, जो जीतता है वही आता है। हमने अपने जीवन साथी के सिलेक्शन को इतना रद्दी बना दिया है ना, इतना रद्दी स्टैंडर्ड है। वो 1 लाख रुपए कमाता है, भले हमें बेच खाए।
हमें 1 लाख देखना है उसका। कूट कूट के श्राप और उसके जीवन में पाप भरे हैं, लेकिन दिखता बड़ा सुंदर है ना। थोपड़ा देख के शादी कर रहे हैं और अंदर शैतान। शादी होने के बाद पता चला और सांप निकला इसके अंदर से, तो डस रहा। वो रोज रात को अजगर के साथ सो रहे हैं। आदम के साथ मेल खाने वाला नहीं मिला तो उसने नहीं की शादी। और हमें तो कहीं कहीं मिल जाए, किसी ने मगर से, किसी ने भालू से, किसी ने किससे शादी कर रखी। जरा सी टेंशन दो, जरा सी आग आए, फिर देखो फस करके नाग निकलता है, पूरे घस को दस्ता फिरता है। हाँ? आदम ने देखा, जानवर का नाम रखा, लेकिन उससे शादी नहीं की। किसके कैसे अस्तित्व के इंसान के साथ आप रहते हो? कौन सा अस्तित्व है उसका? लड़कियां तो पता नहीं क्या सोच के साथ शादी करती। इसके जीवन में मैं जाऊंगी और दुआ प्रार्थना उपास से इसको पता नहीं क्या नमूना बना दूंगी मैं, इसको पता नहीं कैसे बदल दूंगी मैं, पता नहीं क्या कर दूंगी मैं। अरे चुनाव बेहतर करो, क्यों लाइफ को टेंशन से भरना चाहते हो? फिर उसी पुरुष के बच्चे पैदा पालोगे और फिर उससे कहोगे कि तू भक्ति कर, जिसके खानदान में भक्ति नहीं है, जिसके स्वभाव में भक्ति नहीं आ रही। कुछ लोगों को स्वभाव में ही भक्ति मिलती है और कुछ लोगों को स्वभाव में बलवा मिलता है। कुछ लोगों को स्वभाव में ही शुद्धता, पवित्रता, एक प्रॉपर चलने का, प्रिंसिपल के साथ जीने का ढंग मिलता है, और कुछ लोगों को श्राप मिलते हैं। वो कोशिश करते रहते अच्छा करने की, नहीं होता उनसे। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे प्रभु हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप जिस प्रॉब्लम में उससे आप निकल नहीं सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम में फंसना क्यों, जब आज हमारे पास चुनाव का अवसर है। खुदा ने जो पति, जो पुरुष आपके लिए बनाया, उसके लिए बच्चे पैदा करके उसकी बच्चों को पालो ना। किसी और के बच्चों को क्यों पाल रहे हो? आ रही बात समझ में? एलिशिबा हारून के परिवार से थी, हारून के घराने से थी, और ये जकरिया याजक थे। याजक पति, पत्नी याजकों के वंश से, प्योर सीड संतान यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने पेट से ही खुदा का आत्मा पा लिया, जो एलिया की आत्मा में होकर चला। भविष्यवक्ताओं में जिससे बड़ा कोई नहीं हुआ। लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी की घराने की स्त्री से विवाह करके बच्चा पैदा किया, उसका नाम, जो पैदा हुआ उसका नाम मूसा रखा। आपको लगता है मूसा चाहिए और आप मनमानी शादी करते हैं। आपको यूहन्ना चाहिए और आप, नाम तो उसका आपको इब्राहिम, जकरिया, शिमशोन, एलिया। पास्टर साहब नाम ऐसा बताओ कि मजा ही आ जाए। बाइबल में होना चाहिए वो। उसका अस्तित्व ही नहीं है एलिया जैसा, और एलिया नाम रख दो। हनोक जैसा चलना नहीं है उसको, आप उसका कुछ भी नाम रख दो। मुझे कई बार लोगों के नाम जो मिले वो बाइबल से नहीं मिले, क्योंकि उनका अस्तित्व बाइबल जैसा नहीं था, तो उनके नाम उनके बच्चों के ऐसे नहीं मिले। क्या कर सकते हो आप? जरूरी थोड़ा ना कि आपको सारे नाम बाइबल से मिलेंगे। मैं खुद पास्टर हूं, मेरा नाम बाइबल में नहीं लिखा, फिर भी मैं खुदा की उपस्थिति में हूं, खुदा का सेवक हूं, खुदा का दास हूं। प्रभु जिसको जो नाम देते हैं ना, उसके अस्तित्व को, उसकी बुलाहट को, उसके जीवन के भविष्य को देखकर उसको नाम देते हैं। आपको पसंद वाला नाम नहीं देते कि बाइबल में वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। नहीं 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 नहीं, उसका अस्तित्व कैसा है वैसा उसको नाम मिलेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये सोचना कि ऐसा वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी संतान कैसी पैदा होगी, ये अभी से, भले ही आपकी शादी नहीं हुई, अभी से डिसाइड होता है। आज से डिसाइड होता है कि आपकी संतान कैसी होगी। आज से डिसाइड होता है। आज से आपके अंदर आपका वंश है, आपके अंदर आपका वंश बीज है। आज अगर आप प्रार्थना की शैली
हैबिट बना लोगे ना तो उसकी प्रार्थना की हैबिट रहेगी। अगर आज हेल्दी खाओगे, है ना, जीभ के गुलाम नहीं बनोगे कि मुझे चाट और फुल्की खाना है ना, तो वो भी जीभ के गुलाम नहीं बनेंगे कि अपनी आंतें नहीं सड़ाएंगे अजीनोमोटो खा के। समझ रहे हो आप? एक पास्टर को इतनी सारी बातें को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ इस पे डिपेंड है। फिर आप अपनी लाइफ को, अपनी पीढ़ियों को, अपने वंश को खराब करते हो, क्योंकि शरीर वही होगा जैसा आपका शरीर है। दैट्स इट। जैसा आपने खाया है अपने शरीर को, जैसा भोजन दिया है वैसा आपका शरीर है, और जैसा आपका शरीर है वैसे आपकी संतान को शरीर मिलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि प्रभु ने उस पूरे वंश बीज को संभाल के रखा कि प्रभु किस वंश से पैदा होंगे, कौन सा शरीर होगा, कैसी क्या होगा, वो सब सब प्रभु ने, पिता ने पहले ही डिसाइड किया था। और हमारी लाइफ भी सब अच्छी चलती रही, और हमने फिर जो है हमारे ऊपर बुलाहट थी कि बहुत गॉडली सीड हमारी लाइफ से आए, और हमने अजीब सी स्त्री से शादी कर ली, अजीब कुछ और, किसी और के पति से शादी कर ली, जो हमारे लिए जीवन साथी नहीं था उससे शादी कर ली। अब हमने खुद भी पीड़ा में रखे और जो जीवन साथी होना था उसको। खैर, जो जो परमेश्वर की योजना थी उसको हमने रोका ना, मिलावट कर दी ना शैतान ने। अब शरीर तो खींचेगा संसार की ओर और आत्मा खींचेगी प्रभु की ओर, तो वो कितना पीड़ित रहेगा वो संतान, जिसको स्वभाव वो नहीं मिला जो प्रभु चाहते थे उसको दे। आत्मा हो सकता है उसको, खैर ज्यादा डीप जा रहा है। कब समझ रहे इस बात? आप समझ रहे हैं इस बात को? आप जैसे हैं आप वैसे ही पैदा करते हो। जिस प्रकार से आपका पास्टर चलता है वैसे ही आप भी चलते हो। जिस आत्मा के अभिषेक में होकर आपका पास्टर चलता है उसी अभिषेक में आप चलते हो। वही सामर्थ आप और वही कमजोरी बपौती में मिलती है आपको। इसलिए आपको अपनी कमजोरियों से फिर निकलना खुद पड़ता है। सिंपल छोटी सी बेसिक बातें और हम नहीं समझते इस बात को। सिंपल छोटी सी बेसिक बातें हम नहीं समझते इस बात को। एक घड़ी ये देख लेना, जिस जीवन साथी के साथ शादी करने वाले हो उसके श्राप कितने हैं, उसके पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ था, उसकी, है ना, उस घर की स्त्रियों के साथ क्या क्या हुआ था। अगर किसी स्त्री से शादी कर रहे हो तो उसकी माँ कैसी है, उसकी माँ की माँ कैसी है, उसकी माँ की माँ की माँ उसकी मम्मी की नानी कैसी हैं, दादी कैसी हैं, उनका कौन सी पीढ़ी थी, उनकी किसके साथ भक्ति थी, वो कैसे थे, भक्ति में कैसे रहे, पढ़ाई में कैसे रहे, शरीर में कैसे रहे, इनका शरीर कैसा है, इनके जीन्स कैसे हैं, इनका 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 ढंग कैसा है, ये मौसम बदलने पे कैसे रहते हैं। हर चीज के बारे में सोच के शादी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कर लेते हैं कि चले भाई खुदा ने बोल दिया कूदो, जस्ट बिकॉज प्रभु ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि अगर अब आपके साथ कुछ गलत होता है तो प्रभु जवाबदार है। कोई कंप्लीट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। जो आपको मिलता है आप उसे अपनी तरह ढालते हो और अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपका पति हो चाहे आपकी पत्नी हो, खासतौर पर पतियों को तो अपनी पत्नी को वैसा बनाना है जैसा प्रभु जी चाहते हैं, पत्नियों को अपने पति को वैसा प्रभु में हेल्प करना है जैसा प्रभु जी चाहते हैं उसकी लाइफ में आपके आने से हो, वैसा आपको करना है। लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, जो संतान आप पैदा कर रहे हो वो, है ना, हर मौसम पे बीमार पड़ जाए, हर चीज में बीमार पड़ जाए, हर एग्जाम में फेल हो जाए, तो आप क्या दे रहे हो उसको? आप उसको हार दे रहे हो विरासत में, आप उसको कमजोरी दे रहे हो विरासत में, आप उसको बीमारी दे रहे हो विरासत में। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये वचन पहले नहीं पता था। अब आपको समझ में आ रहा है ये बातें आपको पहले नहीं पता थी। आज भी समय नहीं गया, अपने आप को बेहतर करो। एक व्यक्ति घर में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो पूरे घर में उद्धार का काम होता है, और एक व्यक्ति पाप से भरा हुआ तो पूरे घर में बंधुआई और पाप आता है। इसी प्रकार से आज भी चाहे आपने संतान पैदा कर दिया, आप बूढ़े हो गए, तो भी आपकी पोजीशन की प्रभुता अलग ही होती है, आपका प्रभाव अलग होता है। अगर आप आज भक्ति में प्रभु में बढ़ जाओगे तो आपका परिवार आज भी आजाद हो सकता है, आज भी काम हो सकता है, आज भी बदलाव आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? आज अगर आपने बदलाव की कोशिश करी तो आज भी बदलाव हो सकता है। आज अपने बच्चे को अच्छे से खिलाना पिलाना चालू किया, अच्छे माहौल में रखा, तो आज भी उसकी लाइफ में बदलाव हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरी शरीर की एक एक सेल 6 महीने में बदल जाती है।
6 महीने अगर आप बेहतर खाने की कोशिश करोगे तो 6 महीने बाद जो आपका शरीर होगा वो बेहतर होगा। वो नहीं होगा जो आपको विरासत में मिला, वो होगा जो आपने बनाया है। इस धरती पर जो कुछ होता है आपके हाथों में अधिकार है, खुदा ने दिया है। आप कितना, आपकी लाइफ चाहे 70 साल की होगी, दुख के साथ या आनंद के साथ होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, प्रभु के ऊपर नहीं। वचन कहता है यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो क्या कर, यदि तू पृथ्वी पर भाग्यवान होना चाहता है तो क्या कर, यदि तू अधिकारी होना तो चाहता है तो क्या कर। सिंपल है। अधिकारी होना चाहता, नम्र दीन बन। पृथ्वी पर अच्छी उम्र चाहता है, माता पिता का आदर कर। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें तुझे आत्मिक बनने की जरूरत नहीं, तू आत्मिक हो ना हो। जो संसारिक लोग हैं माता पिता का आदर करके आज वो क्रीम खा रहे हैं, और हम आत्मिक होके पत्थर कंकड़ चबा रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आज से बोना चालू करो अगर आप अपना भविष्य ब्लेस करना चाहते हो। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो आप तो भाग्यवान हो, आप लकी हो, क्योंकि आज आप ऐसा बो सकते हो जिसको आप हमेशा ब्लेसिंग को काट सकते हो। आज उनकी लाइफ में आदर बो। मैंने कहा प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा मम्मी को मम्मी पापा नहीं, पापा जी मम्मी जी बोलना चालू कर। अब मेरी कॉपी करने से फायदा नहीं होगा, लेकिन दिल से आदर करना आपको सीखना है अपने माता पिता का। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो लायक हो नहीं हो, चाहे वो कैसे ही हो, आपने आदर नहीं किया तो आप वही भोगोगे जो आपने बोया है। आप नहीं बोल सकते मेरे मम्मी पापा ऐसे थे और लायक नहीं थे। डजेंट मैटर, वो चाहे कैसे ही हो, वो चाहे विश्वासी हो या ना हो। आप जब तक उनके साथ और सामने हो उनका आदर करो, दैट्स इट। जिसके साथ प्रतिज्ञा है तेरा भला हो तो पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। चाहे आप आत्मिक बन जाओ, जरूरी नहीं कि आपका भला हो। चाहे आप आत्मिक बन जाओ, जरूरी नहीं कि आप ज्यादा जियो। बहुत आत्मिक लोग जरूरी नहीं उम्र दराज हुए। अगर आपको लंबी उम्र और भला जीवन चाहिए, मम्मी पापा का आदर, इसके साथ प्रॉमिस है। एक ऐसी आज्ञा है ये जिसके साथ प्रॉमिस है, जिसको हमने बड़ा केयरलेसली लेते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता मम्मी पापा कैसे आदर करें। अगर आपके पापा हैं वेरी गुड, अगर मम्मी है वेरी गुड। मम्मी पापा में से कोई एक है, बोना चालू करो आज से। नहीं इच्छा हो रही फोन करने की, फोन करो उनको और आदर बो, बीज बो। आपके ही बिहाफ में, आपके ही खत्ते में फलवंत होगा वो। आप भाग्यवान होगे, आपकी संतानें भाग्यवान होंगी। आपका पास्टर है, आपको नहीं पता आपका एक कटोरा पानी, थोड़ा सा भेंट, थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा केयर, थोड़ी सी उपास उनके लिए, थोड़ी सी प्रार्थना आपको कितना ब्लेस करेगी। हमें तो पता ही नहीं डील कैसे करना है। हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते, हम अपने लोगों का सम्मान नहीं करते। हमको नहीं पता कि ब्लेसिंग उनके सम्मान में छुपी है, ना कि हमारी घंटों की दुआ में। आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, आप रिस्पेक्ट चालू करो। आप चाहे कितने गिरे इंसान हो ना, कितने ही नीचे गिर जाओ, कितने ही, प्रभु ना करें हम में से कोई गिरा इंसान नहीं है, लेकिन हम चाहे कितने ही गिरी अवस्था में हो, लेकिन हम अगर हमारी ये चीजें सिस्टमेटिक हैं तो हम ब्लेस्ड होते हैं। सिंपल सी चीज है। समझ रहे हो? आपको लगता है आप बहुत आत्मिक बन के आप ब्लेस्ड हो जाओगे, हर चीज अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मम्मी पापा का आदर करो, बड़ों का आदर करो, पत्नी का से प्रेम और पति का रिस्पेक्ट करो, और आप वो हर चीज करो जितने आपके सामने जो जो हैं, जैसा आपको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार आप उनके साथ करो, आप ब्लेस्ड होगे। आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी ने केवल सारी ब्लेसिंग्स प्रार्थना से नहीं रखी हैं। केवल प्रार्थना करके वचन नहीं पढ़ याद हो जाते हैं। वचन के लिए वचन पढ़ना पड़ता है, दुआ के लिए दुआ करना पड़ता है, आदर के लिए आदर बोना पड़ता है। शरीर अच्छा रखना है तो केवल दुआ से नहीं होता, उसके लिए खाना भी जरूरी है। प्रभु ने क्या कहा मरकुस में, आओ थोड़ा विश्राम करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप खुदा की सेवा लंबी रूप में करो तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का अनुपात देखो। आपकी बॉडी में आयरन कितना है ये देखो। आप ये देखो कि आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स कितने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो ना कि सिस्टमेटिक सेवा करो तो आप ये देखो। क्योंकि एक छींक और सर्दी आपको आ गई और आप पुलपिट पे खड़े हो, अगर आपको खांसी चल रही हो, आप पुलपिट पे खड़े हो, तो आप नहीं कर सकते सेवा। खुदा का आत्मा है आपके साथ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे सेवा। हमने कठिन रीति से देखा है। आपको लगता है ना प्रभु आपकी खांसी को उस वक्त में रोक देंगे। अगर प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं कि शरीर को बेहतर रखना है तो खांसी भी नहीं रुकेगी। आप समझ रहे हो?
कभी कभी तो हम इतने आत्मिक बन जाते हैं, हमको लगता है हम पूरी पूरी तरह से शरीर को भी कंट्रोल कर लेंगे अपनी प्रार्थना से। कुछ भी चरो कुछ भी खाओ, दुआ करेंगे हम चंगे रहें। जब आप थोड़े से बड़े हो गए ना, प्रभु आपको सिखाएंगे कि शरीर में बोना पड़ेगा। अब जब तू नया नया बच्चा था, तेरी दुआओं से मैंने तेरे को शरीर में भी ब्लेस्ड किया, लेकिन अब तुझे देखना पड़ेगा शरीर में भी। अब तुझे शरीर में भी बोना पड़ेगा। वचन कहता है जो इस शरीर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। अर्थात अगर तूने इसकी केयर नहीं की तो तुझे बुढ़ापे में पता चलेगा तूने क्या किया था जवानी में। आज जवानी में हार्मोन्स के बहाव में, हार्मोन तेज हैं तो फुल्की और चाट से तो जीवन चल जा रहा है। अभी जैसे ही वो हार्मोन नीचे जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितना खोखला है। ये जवानी का जो बहाव है ना, उसके कारण से कितना ही कचरा खा लो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये जो ज्वालामुखी है ना हार्मोन्स के, जब ये थमते हैं ना, हर आदमी को पता चलता है हड्डियां दुखती हैं, जोड़ हिलते हैं, तब कैल्शियम और फिर विटामिन D3 याद आता है। अभी नहीं आ रहा कुछ याद। आ रही बात समझ में? शरीर में अच्छा बोगे शरीर अच्छा होगा, जैसा शरीर होगा वैसी शरीर की संतान पैदा होगी। प्राण में अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छी भावना बोगे, अच्छा प्राण होगा, अच्छी संतानें पैदा होंगी। आपका स्वभाव ही गड़बड़ है, आपका बॉडी ऐसा है, आपका बहुत कुछ में प्रॉब्लम है, आप वही प्रोड्यूस करते हो। प्रभु करे आप सबको ब्लेस्ड संतानें हो, मेरी ये दुआ है आप सबकी संतानें ब्लेस्ड हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आप बुद्धि तो प्राप्त करो। क्या आप खुद का जीवन कचरा रखकर आप सोचते हो कुछ संतान कोई बेहतर हो जाएगी? प्रभु ने बड़े बड़े अभिषिक्तों को पैदा किया तो उनके मम्मी पापा से बात की और ये तक कंट्रोल किया कि क्या खाना है क्या पीना है। और आप तो लगता है आप सब कुछ बस दुआ से कंट्रोल करोगे। शिमशोन पैदा हुए, दाखरस से दूर रहना था, मदिरा से दूर रहना था, नाजिर था, बाल नहीं कटाना था। आपको फर्क नहीं पड़ता आपके बाल कैसे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हो क्या पीते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को फर्क पड़ता है कुछ चीजों से। पुराने नियम में प्रभु ने कहा ये खाना ये नहीं खाना, जानवर में ये खाना ये नहीं खाना, फर्क पड़ता है। प्रभु ने कुछ कह दिया और आप तो इतने आत्मिक हो गए कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहे खाएं। कुछ नियम थे। हा? उस बच्चे को उसकी मां के दूध में नहीं पकाना, नियम है ये, वचन में लिखा है। जब आप मीट को पकाओ उसकी मम्मी के मिल्क से उसका मीट नहीं पकेगा। ये भी एक नियम है। ये भी एक नियम है कि 2 प्रकार के बीज सेम अपने खेत में नहीं बोना। और आज हम सोचते हैं कि हम फ्रूटफुल खेती करें, एक क्यारी ये, दूसरी क्यारी ये, तीसरी क्यारी ये, और हर प्रकार की कलमों को, है ना, नस्लों को वो क्रॉस करते रहते, नस्लें बिगाड़ते हैं अपने फायदे के लिए। प्रभु का वचन कहता है ना ऊन और सनी दोनों को साथ में नहीं बोना, साथ में नहीं बुनना, मिलावट के कपड़े नहीं बनाना। ऊन के कपड़े अलग होंगे क्योंकि वो किसी की देह से निकला है, सनी के अलग होंगे क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। सनी एपोद में पहना जाता है ना, वस्त्र बनते, पवित्र वस्त्र बनते। दोनों को मिलावट नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है 2 बीज एक साथ नहीं बोना खेत में। अब आप कहोगे यार पूरा जमा सब आजकल सभी यही कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपने चुन लिया। उसका क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं बाइबल में लिखा है तो उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। और वो लिखा है तो मेरे भले के लिए लिखा है और मुझे वो करना है, चाहे मुझे प्रेजेंट में नुकसान दिखे, लेकिन मेरे को वही करना है। वचन कहता है कि एक सेवक को जब तू किसी के साथ कोई वस्तु ले ले और जब वो उसकी चादर ले ले और जब वो शाम के पहले वापस कर देना, ऐसा नहीं हो कि वो बिना चादर के सोए और मेरी दुहाई दे। वो क्या समझ रहे हो? कई बार हम दशवांश और भेंटों को संभाल के रखते हैं कि जब हम मिलेंगे 6 महीने बाद तब देंगे, जब हम मिलेंगे 8 महीने बाद तब हम देंगे। अगर उस सेवक ने दुहाई दी प्रभु की और जिसके पास वो मुट्ठी रखी रह जाती है, प्रॉब्लम आती है। देखा है मैंने, खुद की लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है, खुद की लाइफ में देखा है। आपको लगता है कि उससे कुछ नहीं होता, आपने निकाल के अलग रख दिया, नहीं 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 नहीं।
कोई मरने वाला था, उसको इंजेक्शन की जरूरत थी और आपके फ्रिज में रखा है, वो ठंडा पड़ा है। क्या मतलब का है वो? किसी को उस वक्त जरूरत थी, किसी को उस वक्त भोजन था चाहिए था, किसी को उस वक्त पैसे की जरूरत थी, किसी को उस वक्त पानी चाहिए था। आपके पास रखा है, सेफ रखा है, सेफ रखा है, वो कोई मतलब का नहीं। धोखा मत दो अपने आप को। बादलों को मत देखो बीज बोने के लिए, वचन कहता है जो बादलों को देखते रहेगा बीज बोने ना पाएगा। प्रेज लॉर्ड। ऐसा करके हम अपने ऊपर प्रॉब्लम लाते हैं, क्योंकि वो दास तो खुदा की दुहाई देता, प्रभु सहायता, और प्रभु देखते हैं कि किस किस ने नहीं दिया। फिर हमें घबराहट होती है, फिर हमें याद आता है प्रभु, कई बार स्वप्न में, कई बार ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे, और हाँ यार देना है देना। फिर अपने मन को हाँ हाँ देना है देना है देना, अगली बार 2 महीने बाद में जाने ही वाली, देना है देना है देना है ना। ऐसा करके हम अपने ऊपर प्रॉब्लम लाते हैं। ये नियम मैंने नहीं बनाए कि मुझ पर चढ़ो, प्रभु के नियम है। जब समझ रहे हो, ऐसा करके प्रभु का वचन कहता है मुझे परखो। ऐसे हर क्षेत्र में है, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो, जैसा आप बोते हो वैसा आपके साथ होता है। धन्य वो बच्चे जिनके मम्मी पापा बहुत दान पुण्य वाले थे, उनकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी, चाहे वो छितरा दे। आपके पास पैसा है कि नहीं, इस पे डिपेंड है आपके मम्मी पापा ने कितना बोया है। और चलो उनने नहीं बोया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप कैसा बो रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रहेगा और आपकी संतानों के पास कितना रहेगा। आप भी उस धड़ल्ले पे चल रहे हो जैसे आपके माता पिता चले थे, तो आप भी उसी कमी में हो, तो आपके बच्चे भी उसी कमी में रहेंगे। आप विरासत में उनको शरीर दे रहे हो, उनको प्राण वैसे ही दे रहे हो, आप उनको वैसी कमजोरी हो, वैसे ही श्राप दे रहे हो, और सोच रहे हो बस हम प्रभु में हैं तो सब भला होगा, और जब तकलीफ देखते हो तो निराशा आ जाती। सब कुछ प्रार्थना से नहीं होता मेरे भाई। दुआ कर ली, प्रार्थना कर ली, उपास कर लिया, तो उसके बाद चुपचाप किचन में जाओ और भर पेट खाओ, खाते बने ना बने। अगर इस शरीर में उपास करना है 70 साल तक तो ऐसा करो, और 30-35 साल तक ही चलना है तो फिर मन मर्जी, आपकी इच्छा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक हम जी लें तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी। बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा ये हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमारा शरीर ऐसा, हमारा प्राण ऐसा, हमें ये दिक्कत, हमें वो दिक्कत। हमारे मन में वचन होता तो इतना डिप्रेस नहीं होते कि पास्टर को 1.5 घंटा समझाना पड़ता, पहले ही वचन मन में रख लेते। क्यों पास्टर का तेल निकाला 1.5 घंटे? इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर को सेवा नहीं करना, लेकिन अगर आप अपनी केयर नहीं करते और वो केयर आप पास्टर से करवाओगे तो वो बेचारा कब तक करेगा? अगर आप अपनी केयर नहीं करना चाहते, अपनी केयर नहीं करना जानते, और आप चाहते हो कि वो आपका पति करेगा, पत्नी करेगी, अगर आप नहीं कर रहे हो दूसरे करेंगे, तो फिर तो आप गलत कर रहे हो, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो और आप बहुत गलत कर रहे हो। ऐसी कभी गलती आप ना करें। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, शरीर में बोगे, प्राण में बोगे, आत्मा में बोगे, तो वैसे ही आप काटोगे। जैसा आप बोते हो वैसे ही आप काटते हो, जैसा आप फेडअप करते हो वैसे ही आपके साथ दासों का व्यवहार होता है। आप कहते हो कि क्यों उनने हमें ये नहीं बताया, क्यों उनने हमें अगवाई नहीं दी, क्यों हमने मांगा था आप उनने हमने कहा था उनने नहीं किया? क्योंकि हम 10,000 लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि हम 10 प्रकार की दुनिया में चलते हैं, हम 10 प्रकार की दिशाओं में हैं, हम हर प्रकार की मिलावट से भरे हुए हैं। हमारे अंदर दृढ़ता और आज्ञाकारिता है ही नहीं। हमें बताया जाएगा ऐसा करना है और हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ढिठाई है, हम वही करते हैं जो हमें लगता है। कहीं कितनी हो गई अगुवाई, कोई हिला नहीं पाया हमें, क्योंकि हमने ढिठाई की कसम खा रखी है, ढीठ रहेंगे हम। और फिर जाते हैं पास्टर के पास, भैया बताओ ना क्या अगुवाई है। अगर आप ऐसे सेवक हो, सेविका हो, हालेलुया, प्रभु हमारी सहायता करें, सच में प्रभु हमारी मदद करें। इससे पहले कि आप अगुवाई मांगो, दृढ़ हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी अगुवाई होगी वैसे ही करूंगी, चाहे सब विरोध करें, तब आपको अगुवाई आसानी से मिलेगी। अगर आप कहोगे कि प्रभु मुझे बहुत स्ट्रांग बना शरीर में, और खाओगे पियोगे नहीं, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वचन कहता है हाथों के कार्यों पर आशीष आती है। बिना पढ़ी सोच रहे हो पास हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। गरार में अकाल में बोया था, ऐसे ही नहीं उग गई थी चीजें। मेह बरसाने का काम प्रभु का है,
वो प्रभु करते हैं। बीज बोने का काम आपका है, वो आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है जैसे एक पार्टनरशिप में हम खुदा के साथ, हम भी थोड़ा सा कर रहे हैं, प्रभु भी उसमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। हम बैठे ही निठल्ले और हम बोल रहे हैं ब्लेसिंग मिल जाए, तो कुछ नहीं होता है। आपको भी काम करना पड़ेगा, जो आपका काम है प्रभु फिर करेंगे। अरे आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपना खान पान सुधारोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। जितना आपने सुधारा उससे अच्छा शरीर आपको दे देंगे, क्योंकि थोड़ा एफर्ट है आपके पास। कुछ तो हो, है ना। तेरे पास क्या है? छोटी सी थोड़ी सी मच्छी, थोड़ी सी रोटी है, वो दे दे, ब्लेसिंग आएगी। पढ़ाई नहीं हो, प्रभु मैं पास हो जाऊं, तो प्रभु किस चीज को आशीषित करें? हवा को आशीषित नहीं है ना, हवा नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बोना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये शरीर को बेहतर करना है, दुआ छोड़ो, किचन में जाओ। तोंद कम करनी है, दुआ छोड़ो, किचन में कंट्रोलिंग लाओ। अपने पेट का कमरा आपको सुधारना है, तो देखो कि प्लेट में क्या चीज है, कम ज्यादा करो। वहां दुआ कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर सकते आप उसको दुआ से। क्या आप समझ रहे हो? अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, तो आपको खाना मेंटेन करना पड़ेगा। कब तक दुआ करोगे? नहीं तो कब तक दुआ करोगे? कब तक दुआ करवाओगे? आज आपको करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप चाहते हो आपकी संतान ब्लेस्ड हो, तो अभी आपके घर में भले ही आपकी शादी नहीं हुई, अभी से आपकी हैबिट सुधारो। सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालोगे तो वो जल्दी उठेंगे। आप दुआ करने की हैबिट डालोगे, वो दुआ करेंगे। आप ढंग का खाओगे, है ना, हर संडे आपकी जीभ नहीं हिलेगी, है ना, चाट और फुल्की के लिए, तो उनकी जीभ नहीं हिलेगी। जैसा आप खाओगे वैसा आपका बॉडी होगा, जैसा आप खाओगे वैसा आपका बॉडी होगा, और वैसे ही आपके बच्चों का बॉडी होगा, और वैसे ही उनके बच्चों का बॉडी होगा। इजरायली स्त्रियां इतनी स्ट्रांग थी कि धाइयों के पहले पहुंचने के बच्चे जन्म देती थी, और खुद ही नाल काट के बैठ जाती थी और संभालने लगती थी बच्चों को। आजकल की स्त्रियां, बच्चे पैदा होते हैं, दूध नहीं निकलता। ये तो हमारी कंडीशन। हमारे पास शरीर में इतनी दम नहीं कि अपने संतान को अपना दूध पिला सकें। कौन दूध पिलाता है? मम्मी दूध पिलाती है ना, माँ दूध पिलाती है ना। हाँ, प्रभु ने दिया है ना हमारे शरीर में वो सिस्टम। हमने सिस्टम ठीक नहीं किया, बच्चा पैदा करने की जल्दी है। हमने शरीर ठीक नहीं किया, बच्चा पैदा करने की जल्दी थी हमें। हमने अपने आप को नहीं सुधारा, हमने सब कुछ किया। ये तो क्षण की बात है ना। एक कोई ऐसी कंडीशन आ जाती तो वो अलग बात है, कोई मेडिकल कंडीशन है, अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इजरायली स्त्रियों से सीखो। हम तो कहते हैं ना इजरायली लोग, हम तो इजरायली, हम प्रभु के लोग हैं। सीखो उन औरतों से। इतनी स्ट्रांग औरतें थी। और आप, हम 1 घंटे किचन में, 2 घंटे बिस्तर पे। थोड़ा सा काम किया नहीं कि हम जाते, छत पे गए नहीं कि लो अंधेरा आता आंखों के सामने। ये तो हमने बना दिया शरीर। क्या महिमा हो रही है इस शरीर से? क्या ये शरीर महिमा दे रहा है खुदा को? हाँ, क्योंकि हमको लगता है दुआ से होगा। आज टॉपिक से हट के पास्टर को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतनी समझ हमारे पास होनी चाहिए कि अगर आपको बॉडी को ब्लेस करना है तो आपको खाना पड़ेगा अच्छे से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको जीभ में क्या स्वाद चाहिए, आपको वो खाना पड़ेगा जो आपके लिए आशीषित है। खाना पड़ेगा। आप पसंद को छोड़ दो, शरीर को ब्लेस करना चाहते हो तो। जीभ की गुलामी छोड़ दो अगर शरीर को ब्लेस करना चाहते हो तो। मैं तो आपको कह रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन के खुद बनाने वाले हो। प्रभु ने आपको बनाने का अधिकार दिया है। आदम को अधिकार दिया था, तू जैसा पैदा करेगा वैसा होगा। आपको मुझे अधिकार दिया, हम जैसा अपने जीवन को बनाएंगे वैसा होगा। हर चीज बदल सकती है इस धरती पर, हर चीज सुधर सकती है इस धरती पर, हर चीज में बदलाव होता है। हमारा पूरे शरीर की एक एक सेल बदल जाती है 6 महीने में। तो सोच कर देखो, अगर आप चाहते हो आपका शरीर बेहतर हो, तो यही शरीर नहीं रहेगा 6 महीने बाद, नई सेल आ जाएगी। करोड़ों सेल पैदा होती और मरती डेली। वो काय से बनेगी? जो आप खा रहे हो। आज सुधारो अपने खाने को, तो आपका शरीर बेहतर होगा। और उसको लाइफ स्टाइल में लेके आओ। एक दिन घी पी लेने से साल भर नहीं चलता काम। हर दिन खाना पड़ता है 1 चम्मच। हर दिन खाना पड़ता है, हर दिन अपने खाने पर स्टडी करनी पड़ती, टाइम देना पड़ता है। आपका शरीर वही है जो आपने डिसाइड किया। किसी का दोष नहीं।
आप ध्यान ही नहीं देते, जो प्लेट में आता बस गटक। कितना ध्यान देते हो कि कितना आपको मैक्रो गया, कितना आपको क्या गया, कितना, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। बस जो जो ध्यान देता है वो उसका शरीर और आपका शरीर देख लो आप, देख लो आप। एक मील चलने में आप हाँप जाओगे, वो 10 मील में नहीं हाँपेंगे। दुआ दोनों ही करते हो। कुछ लोग उपवास करके अपने अपने शरीर और बॉडी को खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता उपवास। उपवास से आपका बॉडी और आपका शरीर की उम्र बेहतर होनी चाहिए। आपकी बायोलॉजिकल उम्र से कम आपकी उम्र हो जाती है जब आप उपवास रखते हो, नए होते हो, न्यू होते हो। ऐसे नहीं हो जाते है ना कि बॉटल लगने की जरूरत है आपको, ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने कल उपवास रखना था, आज के खाने पर कंट्रोल नहीं किया आपने, आज नहीं खाया आपने ढंग का कि आप कल आप ब्लेस्ड रह सको। अगर आज आपका शरीर बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। आज बेहतर बोगे, कल बेहतर होगा। आज आप बेहतर हो, आपके बच्चे कल बेहतर होंगे। आपकी लाइफ से हैबिट सीखेंगे, कल वो बेहतर होंगे। अगर आज आप प्रार्थना को अपनी आदत और शैली बना दोगे, वो आदत और शैली बना देंगे। आप उपवास और प्रार्थना करोगे, वो उपवास प्रार्थना करेंगे। आप कम मोबाइल चलाओगे, वो कम मोबाइल चलाएंगे। आप दुआ बाइबल ज्यादा करोगे, वो दुआ बाइबल ज्यादा करेंगे। जैसा वो आपको करते देखेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। आप करने वाले हो, आप बनाने वाले हो, आप ही बनाते हो अपनी चीजों को। प्रभु पर ब्लेम करना बंद करो। कई चीजें प्रभु ने हमारे हाथ में दी हैं। कितना अच्छे से हम व्यवहार करते हैं दासों के साथ, इस पे डिपेंड है हमारी संतानें ब्लेस्ड होंगी कि नहीं होंगी। वचन कहता है नबियों की प्रतीति करो, तुम कथार्थ हो जाओगे, तुम ब्लेस्ड हो जाओगे, और हम नहीं करते। कई बार हम नबियों के साथ संवेदनशील नहीं है हमारी बोली में। हमारे को गुस्सा आता, हम बड़बड़ करके बोल देते हैं और हम भूल जाते हैं उसके बाद, लेकिन उसका खामियाजा हम भुगतते हैं और हमारी संतान और हमारी पीढ़ियां भुगतती। हम नहीं देते ध्यान कि हमने पास्टर से कैसे बात की। हम नहीं देते ध्यान कि वो जब आए थे, जब वो आते थे या आए थे तो हमने कैसा उनके साथ व्यवहार किया। हम नहीं देते। उसके कारण से हमारी ब्लेसिंग या तो आती है और रुक जाती है। हमें कैसे डील करना है इस पे डिपेंड है। जकरिया मौन हो गए, जकरिया का मुंह बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने शक किया था। अगर वो नहीं करते शक तो क्या होता? उनका मुंह खुला रहता, वो ब्लेस्ड होते। मौन रहे जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब तक उनका मुंह ही बंद रहा। जब समझ रहे, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आज आपको ब्लेसिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आज आपको वो पति नहीं मिल रहा, वो पत्नी नहीं मिल रही, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो अभी। अगर अभी आपकी शादी नहीं हो रही क्योंकि आप उससे मेल नहीं खा रहे हो। वो तो बहुत आत्मिक है, आप आत्मिक नहीं हो। तो अभी अगर आपका विवाह हो जाए तो बेमेल विवाह है। मेल में आपको आना पड़ेगा, ग्लोरी में आपको आना पड़ेगा। आपका हस्बैंड ग्लोरी में चलता है तो आपको उस ग्लोरी में आना पड़ेगा ताकि आप उससे मेल खाने वाली बनो। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर बुलाहट है तो जरूरी नहीं कि आप सेवा कर सकोगे। आपको उसके लिए उपयुक्त तैयारी करनी पड़ेगी। आपको उतना समर्पण, उतना अभिषेक प्राप्त करना पड़ेगा ताकि आप सेवा करो। इससे पहले कि प्रभु ने मूसा को भेजा, पहले मूसा को 40 साल उनने वहां पर भेजा, भेड़ बकरी चराई। उनने देखा कि जो इजरायली प्रजा को इनको लेकर चलना है वो ढीठ है। ऐसे ही बकरियां ढीठ होती हैं। भेड़ें जो होती है चरवाहे के साथ चलती हैं, पीछे चलती हैं। बकरियां मैं करती है, एक बकरी वहां चरती है, एक बकरी वहां चरती है। और जो बकरी चराते हैं उनको पता है कि बकरी तेल निकाल देती। भेड़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक, एक सीटी पे सुनती है और एक झुंड में चलती है ना। आप समझ रहे हो? जब आप भेड़ बकरियों को चढ़ाते हो तो आप भेड़ों का स्वभाव जानते हो, बकरियों का स्वभाव जानते हो। और यही होता है कलीसिया में भी। किसी के अंदर तो भेड़ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और किसी के अंदर बकरी है। पास्टर बोल रहा है मत कर, वो वही करेगी। पास्टर बोल रहा है कि मत जा उस पेड़ पे मत खा, वो वहीं जाके खाएगी, उसको वही खाना है। वो पास्टर की गुलामी नहीं चाहती। आप उसको दड़वे से छोड़ा जैसी आपने, वो दौड़ के वहीं जाएगी जहां उसको जाना। और भेड़ खड़ी रहेगी, कहां जाऊं? चरवाहा बोलेगा वहां जा, तो वो वहीं जाएगी। और एक एक झुंड में जाएंगी, सब एक ही झुंड में चलेंगी, नीचे देखेंगी। वो बकरी दुनिया भर में देखेगी उसको, जो वो नहीं देखेगी कि मेरा चरवाहा कहाँ है। वो भाग के जाएगी, मुझे बबूल की लकड़ी खाना है, पत्ती खाना है, मुझे फलानी पत्ती खाना है। भेड़ें वो जो डालेंगी, भेड़े डाला जो जाएगा वही खाती है, जहां चराया जाएगा वही चरती। वो चरवाहे की बातों को सुनती हैं। तो एक पास्टर को सीखना पड़ता है। वही मूसा जी को सिखाया था प्रभु ने। आप समझ रहे हो? तो आपको सिखाएंगे परमेश्वर, तब आप बढ़ोगे, तब आप उन्नति करोगे। जस्ट बिकॉज कि आज आपके ऊपर बुलाहट है आप नहीं बढ़ सकते। जस्ट बिकॉज कोई आपके लिए बना है आप फट झटपट शादी नहीं कर सकते। टाइम है, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस से नहीं गुजरे हो।
आपको तैयारी करना पड़ेगा। हर चीज में समय लगता है और हर चीज में बोना पड़ता है। जो चीज बोते नहीं वो काटने की उम्मीद नहीं कर सकते आप। अगर आज आपने कल प्रार्थना नहीं बोई थी तो आज आप अभिषेक नहीं काट सकते। कल आपने उपास नहीं बोया था तो आज आप ब्लेसिंग नहीं काट सकते। कल आपने जो बोया था आज आप वही काट रहे हो। अगर आज आपको शरीर में कमजोरी लग रही है, देखो आपने 2 दिन पहले क्या खाया था। अगर आज आपका आत्मिक जीवन कमजोर है, देखो आपका 3 दिन पहले का आत्मिक जीवन कैसा था। देखो आपका पिछला साल कैसा था। आज का साल बेहतर करना है तो सोचते हैं कि 2022 आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने 21 में जो बोया था वो 22 में कटता है। आप 22 में जो बोते हो 23 में कटता है। साल बदल जाने से कोई कुछ नया भलता ही नहीं हो जाता है। सब वही होता है जो आप करते हो। आप खुद डिसाइड करते हो अपना अगला दिन, अगला साल। जब आप रात में सो जाते हो, दुआ नहीं करते हो, और आप कल के लिए आप चिंता नहीं कर, कल के लिए आप दुआएं नहीं करते हो। चिंता तो नहीं करना, दुआएं नहीं करते हो, बोते नहीं हो, तो आप वो काटते नहीं हो। रात में डिसाइड होता है आपका अगले दिन कैसा होगा, और रात में आपकी दुआ ही नहीं है। वचन कहता तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके, आप जागो तो सही। कल आप झूठ नहीं बोलोगे, कल आप मुर्गे मुर्गे को नहीं भागने देना पड़ेगा आपके लिए। अगर आज आप जाग गए तो आपको रात की प्रार्थना को बोना पड़ेगा ताकि आपका अगला दिन ब्लेस्ड हो। आपको दिन की प्रार्थना को बोना पड़ेगा ताकि रात में आप जाग सको। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप खाओगे तो आप ब्लेस्ड होगे। अगर आप पॉजिटिव सुनोगे, पॉजिटिव एटमोस्फियर में अच्छे दोस्त चुनोगे तो अच्छा मन आपका होगा, वैसे ही स्वभाव आपका हो जाएगा। आप एक नासमझ व्यक्ति को बुद्धिमानों के साथ 1 महीने छोड़ दो, आप देखोगे वो आएगा बुद्धिमानी की बातें करने लगेगा, भले ही वो समझे ना कि बोल क्या रहा है। और वो बुद्धिमानों की तरह चलने लगेगा, भले ही वो समझे ना कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कारण क्या है इसका। लेकिन वो ब्लेस्ड होगा उसको करने मात्र से, क्योंकि उसने संगति का चुनाव बेहतर किया था। आपकी लाइफ में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जितने आप सोच नहीं सकते। पहली चीज आपकी संगति। आप कैसे ग्रुप में होते हो, आपकी कैसी संगति है। वचन कहता है मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ। आपको अपने ही लोगों में, अपने ही सोते के लोगों में, अपनी ही ग्रुप में रहना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आपकी सगी बहन है तो वो आपके सोते में हो और वो उसके विचार आपके साथ मिले। अगर आपकी सगी बहन से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट रखो। इसका मतलब ये नहीं उससे बात करना बंद कर दो, लेकिन अपने अनुभव उससे शेयर करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप यूसुफ हो और आपके भाई को आपने बता दिया कि उनको आपके आगे झुकना है तो वो आपको अड्डे में डाल देंगे। बेहतर अपनी लाइफ को सेपरेट करो और अपना झुंड देखो, कौन सा आपका ट्राइब है, कौन सा आपका गोत्र है, उस गोत्र में चलो, तब आप ब्लेस्ड होगे। नहीं तो आप चाहे कितनी चकाचौंध में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। जब आप अपने झुंड में आओगे आप ब्लेस्ड होगे। क्या आप समझ रहे हो इस बात को। पहली चीज झुंड। दूसरी चीज होता है कि आपका कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है, किस मार्ग से खुदा आपको चलाना चाह रहा है। कौन सा रास्ता है, आपकी रास्ता कैसा है, आपका मार्ग कौन सा है, उस रास्ते से आपको चलना है। परमेश्वर चाहते थे जिस मार्ग से ले जाने के लिए, इस्राएली उसमें तैयार ही नहीं थे उस मार्ग से जाने के लिए। क्या आप समझ रहे हो। आपको मार्ग में चलना पड़ेगा, उस मार्ग में आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई है। जिस ढंग से प्रभु आपको चलाना चाहते हैं उस ढंग से आपको चलना पड़ेगा, तब ब्लेसिंग आपकी छुपी हुई है। हो सकता है उस मार्ग में कांटे आए। नाओमी को लगा कि मैं बस इस अकाल की इस अवस्था से छूट जाऊंगी तो मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं। आप उस ब्लेस्ड अवस्था में ही हो। अगर भले ही अकाल है आप वहीं रहो। चर्च में थोड़ा सा कुछ नहीं होता, लोग चर्च छोड़ देते हैं। आपको नहीं पता आपकी ब्लेसिंग वहीं से। आपको नहीं पता आपकी ब्लेसिंग वहीं से। आप चाहे कितने ही आप भ्रमण कर लो, लेकिन आपकी ब्लेसिंग वहीं से। चाहे आप कितना ही घूम लो, आपकी ब्लेसिंग वहीं से। ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश होती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी ब्लेसिंग वहीं से। प्रेज द लॉर्ड। पीना तो वहीं से पड़ेगा। मजबूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा है आपका पास्टर, प्रेशर नहीं दे रहा आपको, लेकिन ये एक सत्य बता रहा है आपको कि वहीं से आप ग्रो करोगे अगर प्रभु ने आपको वहां रखा है तो। और जितने समय तक प्रभु ने रखा है उतने समय तक तो वहीं रहकर आपको बढ़ना और ब्लेस्ड होना पड़ेगा। तो संगति को बेहतर करो, मार्ग को बेहतर करो। वचन कहता है क्या तूने नहीं पढ़ा। प्रभु ने 12 बार वचन में लिखा हुआ, रेड लाइन बाइबल में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ा आपको पता चलेगा। मत्ती, मरकुस, लूका में प्रभु ने बार बार लोगों से पूछा, क्या तूने नहीं पढ़ा, तू कैसा पढ़ता है, तुम कैसे पढ़ते हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तूने पवित्र शास्त्र की बात नहीं जानते, क्या वचन में लिखा है ना। प्रभु ने बार बार बोला कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ते हो। प्रभु ने चेलों से 12 बार पूछा। 12 बार मतलब बाइबल में लिखा है, 12 बार नहीं पूछा, 12 बार बाइबल में लिखा हुआ है। क्या तुमने नहीं पढ़ा, तुम कैसा पढ़ते हो, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा। ये चीज अगर प्रभु बोल रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या पढ़ते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या आप बाइबल में अपनी लाइफ पढ़ पाते हो? क्या बाइबल में प्रभु जो चाहते हैं वो पढ़ पाते हो? क्या आप बाइबल में अपने आप को ढूंढ पाते हो? क्या आप बाइबल में अपनी बुलाहट के तरह के किरदारों को ढूंढ पाते हो? क्या आप बाइबल में अपने गोत्र को पता किया है अपने आप का गोत्र कहाँ है बाइबल में? मतलब वो लोग उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग में जो चलते थे, क्या बाइबल में पहचानते हो आप उनको? जिस प्रकार का अभिषेक आपके ऊपर है उस प्रकार का अभिषेक का कोई व्यक्ति बाइबल में पता है आपको? इसका मतलब आपने अपना गोत्र अपने वचन में नहीं देखा। तो कहने का मतलब तुम कैसे पढ़ते हो? 12 बार बाइबल में आए हो, 12 साल की उम्र में प्रभु बाइबल की बातों को सुनने के लिए मंदिर में रुक गए थे, वचन को, शास्त्रों की बातों को। क्या आप समझ रहे हैं? दानियल 9:2 कहता है कि शास्त्र से दानियल ने समझ लिया। बात कर रहे थे स्वर्गदूत, लेकिन कुछ चीजें प्रभु जी चाहते हैं कि आपको पढ़ के ही मिले, तो वो पढ़ के ही मिलेंगी, या भले ही आपसे डेली स्वर्गदूत बात कर। समझ रहे हो? संगति, मार्ग और क्या आप पढ़ते हो। चलो, और एक और चीज जो बहुत बड़ा बदलाव करती है वो है आपकी सोच, क्योंकि वचन कहता है जैसा वह मन में सोचता है वैसा ही वह आप है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप सोचते हो वैसे आप हो। इजरायलियों को ऊपर इतनी सामर्थ थी कि वो कनानियों को मार सकते थे, अनाकवंशियों को मार सकते थे, लेकिन क्या बोलते? हम अपनी दृष्टि में टिड्डी जैसे थे, वैसे ही उनकी दृष्टि में भी दिखते थे। जैसे आप अपने आप को सोचते हो वैसे ही दूसरे आपके लिए सोचेंगे। लोग आपका आदर नहीं करते, उसका कारण यह है कि आप खुद का आदर नहीं करते। मैं आपको बहुत सही बात बोल रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। जैसा आप सोचते हो, जैसा जो व्यक्ति सोचता है, चाहे उसके पास सेवा है नहीं है, बुलाहट है नहीं है, आत्मिक है नहीं है, लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा वो आप है, और जैसा आप हो वैसा ही लोग आपको लेंगे। इसीलिए प्रभु हमारे मन को रिन्यू करना चाहते हैं कि तुम राज पदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हो, तुम्हारे ऊपर सामर्थ है, तुम छुड़ाए हुए लोग हो। बार बार प्रभु कहते हैं कि तू दास है, तू दासी है, बार बार प्रभु कहते हैं, ताकि आपके मन में छप जाए और आप अपने आप को वैसे ही लो, क्योंकि जैसा आप अपने आप को लोगे वैसे ही लोग लेंगे। अगर आपको लगता ही नहीं कि आप कोई सेवक हो तो लोग क्यों लेंगे आपको सेवक के रूप में? अगर आप खुद का आदर नहीं करते, दूसरे आपका आदर नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को टिड्डी मानते हो तो लोग आपको टिड्डी मानेंगे, और दुष्ट आत्माएं भी आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे। आप समझ रहे हो? ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, भूलना नहीं कभी। हमको लगता मात्र दुआ ही काफी है, ऐसा नहीं है। दुआ करके गलत संगति में आधा घंटा बिताना, जितना कमाए सब गवा दोगे। होता है 14 घंटे दुआ करना, 14 मिनट दे देना एक ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ प्रभु आपको नहीं चाहते कि आप रुको, वो 14 मिनट में पूरा खा जाएगा वो। क्योंकि अपवित्रता संक्रमित होती है, फैलती है। आपने जो घंटों कमाया है वो 1 मिनट में गवाया जा सकता है। और आप सोच रहे हो हम तो दुआ करेंगे बस, हम तो दुआ करेंगे बस। विधि नियम से लड़ना ही नहीं सीखते, जानते ही नहीं है विधि नियम से खुदा की सेवा करना। जो तुमने पाया है उसको बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी संगति इंपॉर्टेंट है, आपका मार्ग इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले दिनों में प्रभु ने हमें सिखाया, ना तू इसकी लीक पे चला, ना यहोशापात की लीक पे चला। वो रास्ता, वो लीक, वो वे हमारा जो प्रभु ने रखा है उसमें हमें चलना है। उसमें चाहे तकलीफ आएंगी, लेकिन उसी में ब्लेसिंग आएगी, उसी में अनॉइंटिंग आएगी, उसी में पैसा आएगा, उसी में फ्रूटफुलनेस आएगी, उसी में अच्छा स्वास्थ्य आएगा। वो मार्ग में चलो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, चाहे वो कुछ भी हो। आप समझ रहे हो? फिर आप क्या पढ़ते हो? वचन में भी कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ते जो उनको पढ़ना चाहिए। आप वचन में वो पढ़ा करो जो आपके लिए है, आपका है, आपका अंश है बाइबल में। वो आपके लिए भोजन है, वो आपको बटोरना है और वो आपको डेली खाना है, तब आप ब्लेस्ड होते हो। और फिर चौथी चीज हमने सीखी थी, आपकी विचार, आपकी सोच कैसी है, वैसा ही दूसरों का व्यवहार आपके साथ होता है। इससे पहले कि गिदोन डर में ही रह जाते, प्रभु ने दूत को भेजकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। जब प्रभु आपसे बात करते हैं ना तो आपकी सोच बदलते हैं। प्रभु कहते हैं ना तू आज दास है, तो आपकी पहले मेंटेलिटी बदलते हैं, फिर आपको यकीन हो जाता है कि आप सेवक हो, सेविका हो। फिर धीरे से लोग भी कहते हैं तुम तो सेविका हो, तुम तो पास्टर हो, तुम तो दास हो, तुम तो भविष्यवक्ता हो। इजरायलियों ने कहा शमूएल को कि ये तो भविष्यवक्ता है।
है ना? लोगों ने रियलाइज किया। कब करेंगे वो? जब पहले आप रियलाइज करो। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में सारे बदलाव इस जो बॉडी है ना आपका, इसके सब अंदर है। आपकी पूरी दुनिया इस शरीर के अंदर है। आपका प्राण इसके अंदर है, आपकी आत्मा इसके अंदर है। सारा फोकस आपको इसके अंदर करना है, सारा सुधार आपको इसके अंदर करना है। आपको अगर सुधार करना, अपनी आंखों से लट्ठा निकालने का सुधार करना है। प्रभु ने क्या कहा? सुधार करना दूसरों का छोड़, पहले अपना सुधार कर। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोल बोल कर नहीं बदल सकते, लेकिन आपका जीवन आपने बदल लिया तो आपकी संगति से वो भी बदल जाएंगे। शब्द से पावरफुल संगति होती है। किसी को आप कहो ना दुआ कर दुआ कर दुआ कर, वो नहीं करेगा, लेकिन दुआ खुद करने लगो, वो आपको देख के दुआ करे। क्योंकि आप दुआ करोगे, उसके अंदर वो दुआ का बहाव आग लाएगा, ऐसी जलन पैदा करेगा, मुझे भी करना है। आप मत बोलो किसी को दुआ का, खुद करने लगो, वो खुद बैठ जाएगा। आप समझ रहे हो? कुछ चीजों में बदलाव संगति से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा अपने अच्छे चरित्र को देख, चरित्र को संवार, ताकि तेरा पति भी उद्धार पाए। डांटते और दांत नहीं मिचकाते रहे उस पे, किट 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 मत करती रहे। ए दुआ कर ले, चल चल ए चल। अपने आप को बेहतर स्त्री बना लो, आपका पति बदल जाएगा। अच्छे आचरण को देखकर पति बदलेगा। कुछ बदलाव हमारी लाइफ को देख कर आते हैं, संगति से आते हैं। ठीक है, तो अपने आप बदलना है, कुछ बाहर, अपने आप को बदलो। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। उत्तम वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो हमारे नैतिक कार्य, नैतिक जीवन, डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित थे, जो कि आज तो प्रभु जी अलग ही रीति से, प्रभु जी लीक से हटकर प्रभु आज हमें जो बातें सीखने को मिली हैं, जो कि प्रभु जी जीवन में बहुत बड़ा असर करती हैं। वो पिता परमेश्वर, ये शरीर सेवा को रोक भी सकता है मेरे पिता। जो सेवा आत्मिक आत्मा में होती है, लेकिन देह में रहकर की जाती है पिता, होने दीजिएगा हम इस बात को समझें और अपनी बॉडी की केयर करें। हम अपनी केयर करें, अपनी बॉडी की केयर करें, ताकि हम वो प्रोड्यूस करें जो बेहतर है। वो त्रुटि के साथ किसी प्रभु जी संतान को ना पैदा करें, बल्कि हम बेहतर बने, ताकि बेहतर प्रोड्यूस कर सकें। गड़बड़ी दूर हो जाए, विधा के साथ, विधि के साथ, नियम के साथ चलें और लड़ें पिता। मिलावट ना करें, वचन के में सब लिखा है। हम खोजें अपने झुंड को, अपने ट्राइब को, अपनी तरह चलने वाले दास और दासियों को। हमारा अभिषेक प्रभु जी बाइबल में छुपा हुआ है। कई ऐसे अभिषेक है जो बाइबल पढ़ने से ही आते हैं। कई ऐसी अनॉइंटिंग है जो बाइबल के वचन को पढ़ने और उसे चबा लेने से और उसे खा लेने से ही रिलीज होती हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे कई प्रकार के अभिषेक हैं राजा, जो हम नहीं समझते। हमें अपना झुंड खोजना पड़ेगा बाइबल में। उस झुंड को, उस योद्धा को, उस आराधक को, उस प्रचारक को हमें बाइबल में देखना पड़ेगा। उस नबी और नबिया को, हमें भविष्यवक्तनी को बाइबल में खोजना पड़ेगा। उसे पढ़ के हम वो अनॉइंटिंग को ड्रॉ करेंगे। उस सोते से हम पिएंगे, और उस प्रभु जी, उस मेरे पिता सोते से हम पीकर तृप्त होंगे, और तब हम कहेंगे हाँ, अब हम अपने झुंड में चल रहे हैं, अब हम अपनी सेवा को कर पा रहे हैं। इन बच्चों को ब्लेस कीजिएगा जो अपने विवाह में चल रहे हैं मेरे पिता। जानवरों से जब मेल नहीं खाते तो पिता जानवरों से विवाह ना करें। आदम ने पिता जानवरों का नाम जरूर रखा, जानवरों में कोई मेल नहीं खाया तो उससे विवाह नहीं किया। मेरे पिता, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं, अन्य जातियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, अर्थात प्रभु जी हम उनके साथ असमान जुए में नहीं जुट सकते। खुदा आप हमारी सहायता कीजिएगा। जाने अनजाने में, मन वचन कर्म से जो गलती मुझसे हो गई, बातों में, व्यवहार में, और प्रभु जी कुछ भी ऐसी त्रुटि मुझसे हुई, मैं आपसे और आपके प्रियों से भी क्षमा मांगता हूँ खुदा। कई बार हमें प्रभु जी चोट लगती है और हम घायल होते हैं, लेकिन मेरे पिता आप मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप मुझे भी क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें, और हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करते हैं, ताकि हम मेल मिलाप में आपकी उपस्थिति में रहें पिता। हर एक को आप आशीष दें, हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को ब्लेस करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं, हर एक से क्षमा मांगते हैं अपनी हर एक उन बातों के लिए जो लोगों को हमारे जीवन में अच्छी नहीं लगी या बुरी लगी, वो हर्ट हुए मेरे पिता। होने दीजिएगा इसके कारण न मेरे न उनके जीवन में किसी की लाइफ में कोई गिरावट ना आए। हम क्षमा करें, हम भुला दें, हम आगे बढ़ें, ताकि हम आपकी संतान ठहरें। क्योंकि प्रभु, अपराध को भुलाना आपको गुस्सा होता है, आपको भला लगता है कि हम भूल जाएं। पिता, होने दीजिएगा हम भी प्रभु जी क्षमा करें और भूल जाएं, आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर करें। प्रभु
प्रभु आपकी आशीष इन बच्चों के जीवन में हो, आपका अनुग्रह का बादल इन बच्चों के जीवन में, आपकी बरकत को मांगते हैं, दया कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर भी हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं, आपके लहू में ढांप दीजिएगा। अब तक आशीष तो आपका नियंत्रण मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आप मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता जी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी को दूसरे आगमन तक निगानी होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष है, आपकी रक्षा करें। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, ऐसे नाव का प्रभु, ऐसे नाव का प्रभु। प्रभु जी आशीष ने हमें, हमारी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू।